नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एलोवेरा के फ़ायदे के बारे में। और फ़ायदा मैं आपको बताऊँगी आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए और आपके हेल्थ के लिए। वैसे तो आपको बहुत सारे फ़ायदों के बारे में पता होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदों के बारे में पता ना हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं एलोवेरा के फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलोवेरा का फ़ायदा आपकी स्किन के लिए। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एलोवेरा आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं, या फिर एलोवेरा का पौधा भी बहुत सस्ता मिल जाता है, तो आप वो भी ला सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आप मार्केट से ला रहे हो तो हो सकता है कि मिलावट वाला हो, और ये तो पक्का मिलावट वाला है, क्योंकि इसमें कलर के लिए, फ्रेगनेंस के लिए कुछ ना कुछ डाला जाता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी, या तो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल लेके आइए, या फिर आप अपने घर में उगाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। और दोस्तों, यदि आप अपने घर के एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि शाम में एलोवेरा को काट के कहीं रख दीजिए उल्टा करके। और इसके बाद क्या होगा कि उसमें जो पीले कलर का एक पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है, तो फिर उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो फिर आप उसको आराम से खा भी सकते हो, मतलब कि जूस बना के ले सकते हो, या फिर आप सब्जी बना के भी खा सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब काम कर सको, तो मार्केट से आप एलोवेरा ला सकते हैं और ऑर्गेनिक ही लाइए, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो एलोवेरा का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो आपके स्किन के लिए बताती हूँ। तो स्किन के लिए फ़ायदा ये है कि एलोवेरा एंटी एजिंग होता है, और यदि आप रोज़ाना एलोवेरा जेल को अपने फेस पे लगाते हो तो इससे आपकी जो त्वचा है वो जवान बनती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, फाइन लाइन की प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। लेकिन आपको ये डेली इस्तेमाल करना होगा, तभी होगा ऐसा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को फेस पे कील मुहासे की प्रॉब्लम हो जाती है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि आप रोज़ाना एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगाते हैं तो इससे आपके स्किन के दाग धब्बे भी दूर होते हैं। और आप चाहें तो रात में सोने से पहले जो है अच्छे से अपने स्किन पे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। आपके स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा आप चाहें तो आप इसको विटामिन ई कैप्सूल के साथ अपने आँखों के नीचे लगा सकते हैं। इससे भी जो है आपके आँखों के नीचे का डार्क सर्कल ख़त्म होता है। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे कि यदि मान लीजिए कि आपको कहीं पे कट लग गया है, छोटा मोटा घाव हो गया है, तो उस जगह पे यदि आप एलोवेरा जेल लगाते हो तो इससे आपका घाव ठीक होता है। कहीं कट लग गया है तो वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को या फिर बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस मार्क्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यदि आप नियमित तौर पे एलोवेरा जेल लगाते हैं, इससे आपके खिंचाव के निशान यानी कि स्ट्रेस मार्क्स भी ठीक होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। तो आप चाहें तो अपने फेस पे, अपने एल्बो पे, अपने हाथ पे, अपने पाँव में कहीं भी मॉइस्चराइज़र के तौर पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, और इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और ये आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेट रखता है। तो आपकी स्किन ड्राई हो या फिर आपकी स्किन नॉर्मल हो या फिर ऑयली हो, कैसी भी स्किन हो, सब पे ये काम करता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगी, यदि आप सर्दी के मौसम में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप चाहें तो आप इसमें ग्लिसरीन मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप बोरो प्लस के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप विटामिन ई कैप्सूल के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे लोग शेविंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, मतलब कि वैक्स आप कराते हो हाथ पे, पैर पे, कहीं पे यदि आप वैक्स कर रहे हैं तो आप चाहें तो आप शेविंग करने के बाद भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वैक्सीन करने के बाद भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके स्किन से नमी खो गई है तो यह आपके स्किन को मुलायम बनाता है, स्मूथ बनाता है, और आपके खोई हुई नमी को लौटाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बिना सन स्क्रीन के ही घर से बाहर चले जाते हैं, ऐसे में सनबर्न हो जाता है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि आपके सनबर्न को और आपकी टैनिंग को बहुत जल्दी हील कर देते हैं, तो आपको इन प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये तो फ़ायदा हो गया आपके स्किन के लिए। अब इसका जो नेक्स्ट फ़ायदा है वो है आपके बालों के लिए। तो आप चाहें तो आप एलोवेरा जेल को हेयर कंडीशनर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह बहुत ही अच्छा हेयर कंडीशनर होता है। आप चाहें तो आप इसे शैम्पू के बाद लगा के हेयर को वॉश कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसको शैम्पू के बाद लगा के
ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इससे भी आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। और फ़ायदा मिलता कैसे है, क्योंकि एलोवेरा में प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके बालों से डेड सेल्स को बाहर निकाल देते हैं और आपके बालों को रिपेयर करते हैं और आपके बालों को मजबूत बनाते हैं, घना बनाते हैं। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपके बालों की, उसको दूर करने की कोशिश करता है और बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है। यदि आप चाहते हो कि एलोवेरा जेल से आपके बाल में शाइन आ जाए, आपका बाल मॉइस्चराइज रहे, आपका बाल नरिश हो जाए, मजबूत हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक स्प्रे बॉटल लेना है। उसमें आपको एलोवेरा जेल डालना है। जितना आप एलोवेरा जेल डालेंगे उतना ही आपको वाटर डालना होगा, यानी कि पानी डालना होगा। उनको अच्छे से मिक्स करना होगा। मिक्स करने के बाद आप अपने बालों पे स्प्रे कर सकते हैं और इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जितने भी हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, जो कि आपके सिर की जो त्वचा होती है, स्कैल्प होता है, उसका पीएच लेवल बिगाड़ देता है और फिर आपके बाल टूटते हैं और बालों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं। इससे आपके जो सिर का स्कैल्प होता है उसका जो पीएच होता है वो बैलेंस रहता है और आपको बालों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो बस आप यही कर सकते हैं कि आप जब ऑयलिंग करते हो ना बालों में, नहाने से पहले कर रहे हो या फिर आप नहाने से एक दिन पहले कर रहे हो, रात में बहुत सारे लोग ऑयलिंग करते हैं बालों पे, तो आप जिस ऑयल का इस्तेमाल करते हो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दीजिए और उसके बाद जो है अपने बालों में अच्छे से लगाइए। तो इससे आपके बालों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और आप चाहें तो आप अपने हर्बल शैम्पू में, जो केमिकल वाले होते हैं उससे तो बाल ख़राब होगा ही, बहुत सारे हर्बल शैम्पू आते हैं, आयुर्वेदिक शैम्पू आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं और उसमें आप एलोवेरा जेल मिक्स करके अपने बालों में लगा सकती हैं। मतलब कि शैम्पू की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, तो भी आपको बालों से संबंधित बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो ये तो आपके बालों के लिए हो गया। और अब हम जानते हैं आपके हेल्थ के लिए एलोवेरा जेल कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग मोटापे से परेशान रहते हैं, तो मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से एलोवेरा जूस मिल जाता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सुबह सुबह गर्म पानी में एलोवेरा जेल मिक्स करना है, उसको पीना है। तो इससे आपका मोटापा रियली में कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके मोटापे को कम करने में मदद करते हैं। और जो भी आप एलोवेरा जेल लेके आते हो पीने के लिए, उसमें क्वांटिटी लिखी होती है कि कितना आपको पानी डालना है, कितना आपको जूस डालना है। तो आप उस हिसाब से जो है मिक्स करके पी सकते हैं और अपने मोटापे को भी कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा देर खड़े हो जाते हैं या फिर ज़्यादा देर चल लेते हैं, तो उनको सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी यदि आप एलोवेरा जूस पीती हैं तो इससे भी आपको जो है सूजन में राहत मिलती है। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा रहती है, बार बार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सूजन हो जाती है, फिर तो आप डॉक्टर से दिखाइए और पता कीजिए कि किस कारण से हो रही है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, ठीक से पोटी नहीं आती है, या फिर आपको पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पाचन से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में यदि आप एलोवेरा जूस पीती हैं तो यह आपके डाइजेशन को ठीक करता है और आपको पेट से संबंधित बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है तो एलोवेरा जूस जो है अल्सर की प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से दिखाइए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सर्दी के मौसम में या फिर किसी भी मौसम में जो है बहुत सारे लोगों की जो इम्यून सिस्टम होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो यदि आप एलोवेरा जूस पीते हो तो इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में आती है। तो आप इस वजह से भी एलोवेरा जूस पी सकते हैं। और सर्दी के मौसम में तो वैसे भी बहुत जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो आप चाहते हैं कि इम्यून सिस्टम अच्छा रहे तो आप एलोवेरा जूस पी सकती हैं। तो इसके अलावा एलोवेरा आपके दांतों के लिए, आपके मसूड़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यदि आप चाहें तो आप एलोवेरा को टूथ पेस्ट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे एलोवेरा टूथपेस्ट आते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपके मसूड़ों को स्ट्रांग बनाता है। बहुत बार कीटाणुओं की वजह से जो है आपके दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको दूर करता है, यानी कि कैविटी को दूर करता है। बहुत सारे लोगों को मुंह में घाव की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे कि छाले बोलते हैं ना, छाले पड़ जाते हैं। तो एलोवेरा से जो है आपके मुंह के घाव यानी कि छाले वगैरह भी ठीक होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मसूड़ों में सूजन की दिक्कत हो जाती है, तो एलोवेरा का इस्तेमाल करने से आपके मसूड़ों की सूजन भी कम होती है। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एलोवेरा के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि
आप जब भी एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही हैं, ख़ास तौर से अपने हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो, तो उससे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। क्योंकि बहुत से लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, पहले से कोई दवाई ले रहे होते हैं, बहुत से लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको अलग से कोई और बीमारी है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, उसके बाद ही आप एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करें। और यदि आप अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको एलर्जी हो जाए, सबको नहीं होता, लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको कि किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो यदि आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल अपने फेस पे कर रहे हैं और आपको लगता है कि इससे आपको दिक्कत हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो इस्तेमाल करना बंद कर दें। और ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है तो डॉक्टर के पास चले जाइए। इसके अलावा आपको एक सलाह और दूंगी कि जब आप एलोवेरा का जूस लेके आते हैं तो जितना लिखा हुआ होता है उतना ही पीजिए। यदि आप बहुत ज़्यादा पी लेंगी, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बहुत जल्दी वज़न कम करना होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि दिन में भी पी रहे हैं, दोपहर में पी रहे हैं, रात में पी रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, ओवरडोज कर लेते हैं। इससे भी आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए लिमिट में ही आपको एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करना है, लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे एलोवेरा के फ़ायदे नुकसान के बारे में और जो भी ध्यान रखने वाली बातें हैं उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।